करनी मार्केट में आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए, और आने वाले वीक भी आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। अचानक से फ्राइडे को बहुत कुछ होता हुआ मार्केट में हलचल दिखा, जैसे बहुत मेजर स्टॉक्स तो डाउन नहीं थे, बट आईटी स्टॉक 7-8% डाउन थे। सब डिस्कस करेंगे डिटेल में, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, दूसरा प्रॉब्लम चालू हो जाता है, फिर उसके बाद वापस से पुराना प्रॉब्लम वापस आ जाता है। पहले चल रहा था कि वॉर रुक गया, फिर उसके बाद नहीं, इसराइल को वॉर नहीं रोकना था तो इसराइल लेबनान पे अटैक कर रहा था, तो ईरान बोलता है हम पीस डील साइन नहीं करेंगे, तो फिर वापस से वॉर वगैरह चालू हो गया, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो बंद होने की बात थी वापस से चालू होते हुए दिखाई दे रही है। चीज़ें ख़त्म नहीं हो रही हैं। ये जब पीस डील अनाउंस भी हुआ था तो मार्केट ऐसे आपको जूम करते हुए दिखा था, तो मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि यार ये देख के नहीं लग रहा है किसी का कोई इंटेंट है इस तरह कुछ करने का। क्योंकि अगर साइन करना होगा तो ये थोड़ी होगा कि हम स्विट्जरलैंड जाएंगे तब साइन करेंगे। भाई साइन करना है ऑनलाइन डिजिटल साइन करें, खत्म करो। ये बेवकूफ़ बनाने का ही तरीका हुआ ना, और ये सारे न्यूज़ आएंगे वीकेंड्स में। बट एनीवेज वो छोड़िए, वॉर दुनिया का प्रॉब्लम है, दुनिया समझे, अमेरिका समझे, ईरान समझे। हम उससे बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में बैठे हुए, उन सब का डिटेल में डिस्कशन करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या करना है। जब अगस्त सितंबर में 2024 में जब पूरा यूफोरिया चल रहा था, लग रहा था कि बस तो इंडिया ही एक मार्केट है, दुनिया में और कोई तो मार्केट ही नहीं है, एंड सब कुछ टक 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 टक, मैंने उसी समय कहा था कि ये जब खराब होगा तो इतना खराब होगा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। उसी समय मैंने कहा था कि जो जिस तरह से एआई वगैरह आ रहा है, जिस तरह से यूटिलिटी गिरते जा रही है, मैन पावर डिमांड गिरेगा, आपको इन्फी 3 डिजिट्स में देखने को मिलेगा। 1800 पे उस समय चल रहा था, तब मैंने कहा था कि 3 डिजिट्स में देखने को मिलेगा। 1030 पे लो लगाया है फ्राइडे को, 2-3 दिन और का बात है, आपको 3 डिजिट देखने ही मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि वो 3 डिजिट पे आ गया तो बॉटम हो गया। टीसीएस वगैरह का हाल तो आप छोड़ ही दीजिए कि क्या चल रहा है। 2026 चला, 2020 के रेट्स में ये लोग पहुंच चुके हैं। अब लोग बोलेंगे 2020 के रेट में आ गए हैं तो सस्ते हैं ना। भाई वर्ल्ड ऐसे नहीं चलता है, चीजें बदलते रहती हैं टाइम टू टाइम, रिक्वायरमेंट्स बदलते रहते हैं, कंपनीज बदलती रहती है, कंपनी के काम करने का तरीका बदलते रहता है। ये लोग पुराने ट्रेडिशनल तरीके में चलने की कोशिश करते रह गए, कुछ नहीं हो गया। विप्रो कहाँ 600 180 पे बैठा हुआ है अभी। टीसीएस इन्फी तो फिर भी 4000 का मतलब हाफ होते हुए दिखाई दिए हैं, बाकी सब तो 1/3 होते हुए दिखाई दे दिए है। जो हैप्पीएस्ट माइंड वगैरह ये सब स्टार शेयर्स हुआ करते 2020-21 के, कि जिसने खरीदा उसने पैसा बनाया, आज वो सब 1/3 वैल्यू पे आके बैठे हुए हैं। तो एंट्री सब चिल्ला चिल्ला के आपको बताएंगे, एग्जिट कोई नहीं चिल्लाएगा। जब 2024 में बेचने का टाइम था कि नहीं भाई ये यूफोरिया चल रहा है, ये संभलने वाला नहीं है, अननेसेसरी जबरदस्ती, चूंकि मोदी जी ने बोल दिया कि खरीद लीजिए स्टॉक मार्केट, इसलिए ऊपर जा रहा है, और कोई फंडामेंटल रीजन से नहीं जा रहा है। यही रीजन है कि देखिए 3 साल से मार्केट ऊपर जा भी नहीं रहा है। अब मोदी जी ने 23,000 के आसपास बोला था खरीद लीजिए, आज वहीं पे मार्केट घूम रहा है 2 साल से। अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? कोई लेने वाला नहीं है। बट एनीवे छोड़िए, उसमें मोदी जी को क्या ही ब्लेम करें। उन्होंने पूरे इंडिया की जनता को बेवकूफ़ बना के रखा है, तो स्टॉक मार्केट में तो जनता ही कितनी है, तो 50,000 1 लाख 2 लाख लोगों को बेवकूफ़ और बनाना कौन से बड़ी बात है। जिसने पूरे देश को बेवकूफ़ बना के रखा है वो और इतने लोगों को तो बना ही सकता है। अब नाउ हुआ क्या है हमारे आईटी कंपनीज के संग, ये समझ लेते हैं। उसके बाद आता हूँ सेकेंड प्रॉब्लम पे, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी खड़ा होने वाला है। बट यस, प्रॉब्लम्स गिनाऊंगा उसके पहले ना एक चीज बता दूं। हमारा ट्रेड IQ और इन्वेस्ट IQ हो रहा है बैंगलोर में 4th एंड 5th ऑफ जुलाई। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, कर लीजिएगा रजिस्टर। ठीक है, और कोई वैसा दिक्कत भी नहीं है, बहुत नॉमिनल रजिस्ट्रेशन कॉस्ट ही है। दोनों दिन का पास शायद आपको, दोनों दिन का पास भी अगर चाहिए आपको तो 500 रुपये में मिल जाता है। उससे ज़्यादा तो फूड वगैरह और गुडीज़ वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, ये बस इसलिए है कि कोई भी रिक्शा वाला ठेला वाला आके रजिस्टर ना कर लें। यहाँ पे वही लोग आए जो लोग सीरियस हैं मार्केट लेके। ठीक है, तो हर सिटी का अपना दिया हुआ है, जैसे अहमदाबाद में एक ही दिन का प्रोग्राम है, कोलकाता में एक ही दिन का प्रोग्राम है। ठीक है, लेकिन जो भी है तो 2 अगस्त 23 अगस्त सबके डेट्स हैं, आप लोग देखिए, इंटरेस्ट लीजिए और आइए। ठीक है, आते हैं बाकी डिटेल्स पे।
लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इसमें साइन अप कर लीजिएगा, जो अपने सिटी के हिसाब से आप चूज कर लीजिएगा और रजिस्टर कर लीजिएगा। हाँ, तो हमारी आईटी कंपनी के संग हुआ क्या है, जब पूरी दुनिया एआई में भाग रही थी, ये लगे हुए थे कि हम डिविडेंड देंगे, हम बाई बैक करेंगे शेयर्स को एंड ऑल दैट। मतलब कि इन लोगों ने करीब 1 लाख करोड़ के डिविडेंड्स एंड बाईबैक्स ही किए हैं लास्ट कुछ 4 साल में या समथिंग। वो 1 लाख करोड़ ये एआई पे इन्वेस्ट कर दिए होते, तो उससे इनका वैल्यू शेयर का 4 टाइम्स 5 टाइम्स हो चुका होता। आप देख लीजिए एआई रिलेटेड जितनी कंपनीज है यूएस में, उनके स्टॉक प्राइसेस क्या रॉकेट किए हैं। तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न देने का तरीका सिर्फ डिविडेंड या सिर्फ बाईबैक्स नहीं होता है। आप कंपनी को ही ग्रो करिए ना, कंपनी को ही उस लेवल का बनाइए ना कि भाई शेयर का वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाए, तो शेयर होल्डर का रिटर्न ऐसे ही बन जाएगा। बट इन्होंने क्या सोचा कि क्या जरूरत है, हमारा बिजनेस ही तो चीप लेवल पे चलता है। अब एआई के इंजीनियर्स को हायर करने वाले सोचेंगे, डेटा साइंटिस्ट वगैरह को हायर करेंगे, वो आएंगे 20 लाख 25 लाख एनुअल पैकेज वाले। हमको 3 लाख वाला इंजीनियर चाहिए जो सपोर्ट सर्विस है हाय में हाउ में आई हेल्प यू करने वाला लोग चाहिए। तो 3 लाख 4 लाख में हमको इंजीनियर खोजना है, तो हमको फिर उसी तरह के लोग चाहिए। तो हम क्यों ये सब बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करें, तो बेटर है कि हम ना करें इन्वेस्ट। ये इनका चल रहा था। अब यही चलाने के चक्कर में इन लोगों ने पूरा अपना लगा दिया, जबकि इन्होंने एंटिसिपेट ही नहीं किया था कि एआई आएगा तो सही, लेकिन इतना बड़ा इंपैक्ट डालेगा। बट एआई का सोशल कॉस्ट इतना ज्यादा है, जिसपे मैं अभी आपको आ रहा हूं। कल जेफ बेजोस ने एक स्टेटमेंट दिया, और मतलब आप इमेजिन करिए कि पैसे कमाने वाले लोगों को क्या माइंडसेट होता है, उनको सिर्फ पैसा दिखता है। सेम चीज इंडिया में भी अभी हो रहा है, मैं आपको रिलेट कर बताऊंगा। उसका कहना यह है कि ह्यूमन डिमांड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इज लिमिटिंग पोटेंशियल ऑफ एआई। यानी कि जो इंसानों को पानी पीना है उसके कारण ही एआई अपना फुल पोटेंशियल नहीं पा रहा है। इंसान अगर पानी पीना छोड़ दे तो एआई अपना फुल पोटेंशियल पे पहुंच जाएगा। आप देखिए इस बेशर्मी को कि इंसान अपना फुल पोटेंशियल मतलब पीना छोड़ दे पानी, तो एआई को फुल पोटेंशियल पे पहुंचा देना है। भाई ऐसा एआई का आप करोगे क्या, जिसको फुल पोटेंशियल पे चलने के लिए दुनिया का पानी खत्म करना होगा। और दुनिया का छोड़िए, यूएस से तो सारे डेटा सेंटर्स को निकाल के भगा दिया गया है। सारे डेटा आ कहां से रहे हैं, इंडिया के जो 2 बिजनेसमैन हैं अदानी एंड अंबानी, उनके पास आ रहे हैं। और इसके लिए कोई हिमालय के ग्लेशियर से बर्फ नहीं आने वाला है, वो यहीं के ड्रिंकिंग वाटर को यूज किया जाएगा। जामनगर और विशाखापट्टनम दोनों जगह का पानी आप कुछ साल के अंदर देखिएगा पूरा खत्म हो जाएगा। खत्म भी नहीं होगा तो इतना कॉन्टेमिनेट हो जाएगा कि वो पीने लायक नहीं बचेगा। ऑलरेडी मुंबई में, अच्छा इंडिया का मेजर डेटा सेंटर्स कौन से 2 सिटी में है आज भी, बड़े स्केल का छोड़ दीजिए, जो लार्ज स्केल डेटा एआई डेटा सेंटर्स बन रहे हैं वो आपको वो 2 बड़ी कंपनी सिटीज में बनते हुए दिखेंगे, जामनगर और उसमें। बट एग्जिस्टिंग जो बड़े डेटा सेंटर्स है वो 2 जगह पे हैं, बॉम्बे में और बैंगलोर में, और दोनों की दोनों सिटी में वाटर क्राइसिस है। मुंबई में भी पानी का दिक्कत है, बैंगलोर में भी पानी का दिक्कत है। इसका मेजर रीजन क्या है, वाटर रिक्वायर्ड फॉर दिस कमर्शियल यूज ऑफ एआई इज मच मोर देन द डोमेस्टिक डिमांड। और पैसा कमर्शियल यूज में ज्यादा मिलता है, तो वो लोग कमर्शियल सप्लाई दे रहे हैं, और रेसिडेंशियल सप्लाई तो फ्री में देनी पड़ती है, तो रेसिडेंशियल सप्लाई को पानी को वहां चोक करके इधर दिया जाता है। और बहाना क्या दिया जाएगा कि मॉनसून आ रहा है इसलिए। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर डेटा सेंटर भी इंपॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट होता है। भाई देखो, डेटा सेंटर बनते समय एम्प्लॉयमेंट होता है, बनने के बाद आप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का भी डेटा सेंटर होगा ना, से 2 एकड़ में भी बड़ा हुआ डेटा सेंटर होगा ना, तो 500 एम्प्लॉयज उसको मैनेज कर सकते हैं। तो बनाते समय कंस्ट्रक्शन और लेबर वर्कर का तो जरूरत पड़ेगा, बट बन जाने के बाद सिर्फ 400-500 लोग मिलकर ही उसको मैनेज कर लेंगे। तो डेटा सेंटर में बहुत एम्प्लॉयज नहीं लगते हैं, तो उससे कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं आने वाला। और इंडिया ने 2047 तक 2047 तक इसको टैक्स हॉलिडेज दे दिया है यही कंपनी को। क्यों? ताकि टैक्स हॉलिडे मिले तो अदानी अंबानी के डेटा सेंटर में लोग आए और अपना स्टोरेज करें, ताकि उन दोनों का बिजनेस चलता रहे 2047 तक।
आपको 2 साल बाद का ठीक नहीं है, आपके लिए गवर्नमेंट 2 साल बाद क्या करना है वो नहीं कर रही है, लेकिन अदानी अंबानी के डेटा सेंटर्स को 20 साल के लिए ठीक कर दिया गया। मेरे एक नोन है, वो कुछ दिन पहले बोल रहे थे ना विशाखापट्टनम बहुत अच्छा सिटी है, वहां शिफ्ट हो जाते हैं। वहां का ये हाल हो गया है कि अब डेटा सेंटर के कारण जो पानी वहां जाने वाला है, आप सोच लीजिए, और फ्रेश वाटर जाता है, ये नहीं है कि सॉल्ट वाटर जाता है, क्योंकि सॉल्ट वाटर डालेंगे तो इनके इसमें रिएक्शन होगा, इनके केमिकल रिएक्शन हो जाएगा इसमें, जो बेसिकली जो जीपीयूज वगैरह चल रहे होंगे उनको कूलिंग के लिए, तो उसमें सॉल्ट वगैरह, क्योंकि सॉल्ट केमिकल होता है, सोडियम का होता है, तो वो केमिकल रिएक्शन ना हो जाए इसलिए फ्रेश वाटर डालना पड़ता है। इमेजिन करिए क्या दिमाग चल रहा है लोगों का कि पूरे देश के रिसोर्स को पूरा बर्बाद कर दो। पता है कि यहाँ की जनता बेवकूफ है, ये लोग प्रोटेस्ट करना जानते नहीं है, इनको पता ही नहीं है कि ये भी एक प्रॉब्लम है, कि खराब पानी पीना भी एक प्रॉब्लम है। उल्टा मुझे भी इस चीज के लिए अभी कमेंट सेक्शन में 50 लोग गाली लिखेंगे। आप इमेजिन करिए कितना मेच्योरिटी लेवल डाउन हो चुका है इस देश में। 1% जनता है जो थोड़ी बहुत सेंसफुल है, बट वो इस मेजॉरिटी भीड़ और झुंड के सामने झुक जाती है। और कुछ हम लोग जैसे लोग जो आवाज उठाते रहते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से आवाज दबा दी जाती है, कभी कोई गाली लिख के दबाएगा, कभी कोई कुछ करके दबाएगा, कभी कोई कुछ करके दबाएगा, बट लेकिन दबाते रहेंगे लोग। और यही जो है ना, मैं आपको लिटरली लिख के बताता हूं कि आज नहीं तो कल इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, समझ लीजिए। आज मुंबई का जो वाटर क्राइसिस है नॉर्मल नहीं है, और आपको कहा जाएगा नहीं इस साल मानसून नहीं हुआ इसलिए बारिश नहीं हुई। जिस साल होता है उस साल तुम पानी कौन सा बचा लेते हो बे? सारा पानी तो बह के समुद्र में ही जाता है। 2 ही दिन पहले कोलकाता में इतनी बारिश हुई कि पूरा कोलकाता वाटर लॉक्ड हो गया था, क्योंकि 2 घंटे के अंदर इतनी बारिश हो गई थी। और वो पानी सब पंप आउट करके 4 घंटे के अंदर कोलकाता कॉर्पोरेशन ने गंगा में बहा दिया, और गंगा में बह के वो कहां जाएगा? वो जाएगा समुद्र में। तुम कौन सा पानी बचा लेते हो बे? ऐसा थोड़ी है कि रेन वाटर आ रहा है तो उसको हम प्रोटेक्ट कर लेंगे। तुम इस चीज पे बैठे हुए हो कि जो लेक है उसमें नेचुरल वाटर आएगा ऊपर से बारिश होके, और वो पानी वहां स्टोर रहेगा, और उसको हम सारी जगह पे पानी भेजेंगे। 10-12 नेचुरल लेक्स बनाए तुमने, लेक भर भर के तो तुमने बिल्डिंग्स बना दी। लेक भर 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 के तुमने बिल्डिंग बना दी। अब पानी स्टोर कहां होगा? और उसके बाद कहेंगे कि पानी का प्रॉब्लम चल रहा है। इस देश में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि इस देश की 99% जनता गंवार, बेवकूफ, जाहिल है। और ये गंवार, बेवकूफ, जाहिल होने का पढ़ाई लिखाई से कोई कनेक्शन नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। बहुत पढ़े लिखे लोग भी मैंने गंवार और जाहिल देखे हैं, और नहीं पढ़े लिखे लोग भी मैंने समझदार देखे हैं। इसका ये चीज है कि किस चीज से क्या इंपैक्ट पड़ता है, इतना सोचने समझने की शक्ति हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही मुद्दा चलता है, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, बस। इसको छोड़ के कोई डिस्कशन ही नहीं है। और पॉलिटिशियंस को ये पता है कि 99% जनता यही सब फॉलो करती है, तो उनको उसी तरह से बेवकूफ बनाओ। आज नीट का एग्जाम है, सुनने में आ रहा है दोबारा पेपर लीक हो गया। एयरफोर्स से आपने पेपर भेजे, टेलीग्राम आपने बैन कर दिया, लेकिन आज मीडिया दिखा क्या रही है पता है आपको? कि कोलकाता में योगा डे सेलिब्रेशन हो रहा है। लास्ट 12 साल में योगा डे कहां सेलिब्रेट हुआ था किसी को याद नहीं होगा। इस साल बंगाल में बीजेपी जीत गई है, इसलिए कोलकाता में सेलिब्रेशन होगा। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट ये चीज है कि उसी रोड को ब्लॉक करके किया गया है जहां पे कुछ दिन पहले ईद की नमाज का परमिशन नहीं दिया गया था। चलो ठीक है, रोड पे नमाज पढ़ना नहीं पढ़ना अलग चीज है, उस पर मैं नहीं घुसूंगा, वो सब चीजें प्राइवेट चीज है, मैं भी इसके सपोर्ट में नहीं हूं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर किसी एक चीज के लिए आप परमिशन नहीं देते हैं तो दूसरे चीज के लिए भी नहीं देना चाहिए। कलकत्ता में रेड रोड, इतना इंपॉर्टेंट रोड, सारा रोड बंद करके 1 सप्ताह से बंद करके काम चल रहा है वहां पे। इसलिए क्योंकि महामानव आएंगे 5 मिनट के लिए अपना योगा का ड्रामा करने के लिए। पब्लिक इनकन्वीनियंस है, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और एक्चुअली पब्लिक इनकन्वीनियंस इतना बढ़ गया है बिकॉज ऑफ ऑल दिस कि कोई हिसाब ही नहीं है। पहले गवर्नमेंट दिल्ली से चलती थी, फिर गुजरात से चलने लगी, अब लग रहा है कोलकाता से चलेगी।
यही लग रहा है, क्योंकि अब यहाँ के रिसोर्सेज को ही वो लूटा जाएगा, क्योंकि अभी तक यही एक सिटी बची है जहाँ इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ पानी का प्रॉब्लम नहीं है। और सब जगह की तरह नहीं है कि थोड़ा हवा का झोंका आ गया तो लाइन गुल, यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, बट अब आएगा बिकॉज ऑफ पीपल लाइक दैम, अब आएगा। एनीवेज, जिनके लिए आप बोलेंगे उनको ही क्या फर्क पड़ना है, ठीक है। चलिए आते हैं क्या रहेगा अपना डिस्कशन कल के लिए, उस पर डिस्कशन पे आते हैं, लेवल्स वगैरह डिस्कस करेंगे। हाँ, अपने सिटीज़ में आप रजिस्टर कर लीजिएगा, बहुत सारी सिटीज़ इसमें लाइंड अप हैं, बेंगलोर, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, वाराणसी, मुंबई, सब में है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में ट्रेड IQ प्लस इन्वेस्ट IQ दो दिन के इवेंट्स हैं, तो उसी हिसाब से प्लान कर लीजिएगा और रजिस्टर करके रख लीजिए, क्योंकि फिर लास्ट में हम सोल्ड आउट डालते हैं, उसके बाद लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर पास दे दो पास दे दो, तो वो सिचुएशन में मत आने दीजिए, ठीक है। और पहले से प्री रजिस्ट्रेशन रहने पे क्या है, फिर हमको वेन्यू की सर्टेनिटी रहती है, कितना कैपेसिटी का वेन्यू लेना है, हम क्या कम कैपेसिटी का ले लेते हैं और उसके बाद फिर दिक्कत आ जाता है कि यार लोग को हमको दिक्कत हो रहा है, राइट। तो वो चीज़ नहीं करते। चलिए आते हैं डिस्कशन पे। टुवर्ड्स द एंड ये 2-3 कैंडल्स बने थे इस तरह के, ऊपर की तरफ शूट करके मार्केट में कैंडल बना था, बट पूरा दिन ऐसे मार्केट नीचे की तरफ चला और मार्केट खुला ही था सीधा 150-200 पॉइंट डाउन। 200 पॉइंट डाउन खुलने के बाद ये 30-40 पॉइंट बाउंस भी कर गया, तो अब क्या है 100 पॉइंट बाउंस कर गया, तो मतलब बेसिकली 200-300 पॉइंट गिर के 100 पॉइंट बाउंस कर गया। चार्ट पे क्या दिखेगा, बहुत रिकवर कर गया मार्केट, यही दिखेगा चार्ट पे। आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स पे, बट क्रिप्टो मार्केट अभी ओपन है, सारा रिएक्शन क्रिप्टो मार्केट में ही प्ले हो रहा है। क्रिप्टो मार्केट में अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 दिन से क्या बिहेवियर चल रहा है, ईरान वगैरह वाला न्यूज़ आया, ये टूटते गया, अभी वापस से कुछ थोड़ा सा शांति उंती का चल रहा है, तो थोड़ा सा इधर ये बाउंस कर रहा है, तो ये इंस्ट्रूमेंट अच्छा काम अपना कर रहा है। प्लान क्या करके रखना है, 64,700 इसके ऊपर निकलता है तो बुलिश व्यू इंटैक्ट है, अभी भी 64,000 के ऊपर जब तक है बुलिश व्यू ही है, लेकिन फ्रेश बुलिशनेस यहाँ पे आपका मिस हो चुका है। फ्रेश बुलिशनेस 64,700 पे ही कॉल लेना होगा, उसके ऊपर निकलता है तो 65,500 तक का मूव दे सकता है। अभी भी कोई लॉन्ग पोजीशन में है तो 64,000 वाला ही लेवल ध्यान रखना है, उसके ऊपर ही जब तक है तब तक बुलिश व्यू इंटैक्ट है। इसको बाउंस करना है तो ये 64,200 के वगैरह के आसपास आके बाउंस करेगा। किसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में इंटरेस्ट हो, डेल्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, अकाउंट ओपन कर लीजिएगा और अपना एंजॉय करिएगा, ठीक है। एथीरियम में क्या ध्यान रखना है, एथीरियम में ध्यान रखना है कि भाई 1720 एंड ऊपर में 1740, ये 2 रेंज ध्यान रखिए, या तो 1720 के नीचे तोड़ देगा या 1740 के ऊपर निकाल दे, जिस रेंज को तोड़ेगा अच्छा मूव उस डायरेक्शन में दे सकता है। सोलाना कंपेरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाउंस करने की कोशिश कर रहा है, जब तक 73 के ऊपर है बुलिश बायस इसमें बना के रखिएगा, ठीक है। गोल्ड पे आ जाते हैं, गोल्ड ऊपर से करेक्ट हुआ है अच्छा खासा, 4160 का लेवल मार्क कर लीजिएगा, इसके ऊपर निकलता है तो ही बुलिश व्यू लीजिएगा, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम लोग क्रूड कब ट्रेड करते हैं, वीकडेज में, ये देखिए वीकेंड में 73 से बाउंस करके 78 तक आया है और ये बुलिश ट्रेंड में वापस पकड़ लिया, क्योंकि वॉर तो खत्म होता दिख नहीं रहा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ फिर से क्लोज होने का अनाउंसमेंट आएगा तो फिर से दिक्कत आ जाएगी। सिल्वर नीचे से थोड़ा सा रिकवर किया है, बट वही है कि अब ये इस लेवल पे है ना कि यहाँ से उसको थोड़ा सा गिरना उसका मुश्किल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो डेल्टा, कॉइनस्विच, कॉइनडिसेक्स तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जिसमें आपको अकाउंट ओपन करना है आप कर लीजिए। अच्छा तीनों ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, इंडियन प्लेटफॉर्म्स है, तीनों अच्छे अच्छे ऑफर्स कर रहे हैं। और कॉइनस्विच में तो क्या है कि आपको मतलब नेक्स्ट 1 मंथ में जो अभी हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करता है उसको 50% फीस ऑफ भी दे रहे हैं। डेल्टा वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, अपना आप देख लीजिए, इंटरेस्ट हो ट्रेडिंग कंटिन्यू करिए। मिलते हैं अपने निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन करके, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं पहले, ठीक है। देखिए 24,000 के ऊपर जाके क्लोज किया है, ज़्यादा कुछ मुझे बोलना नहीं है। मार्क कर रहिएगा 23,960 का लेवल, 23,960 के नीचे तोड़ता है तो 23,840 तक का एक ईजी मूव बनता है। तो 960 के नीचे तोड़ा तो 840 तक, 840 के नीचे तोड़ता है तो 780 फिर 720 तक मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो 720 तक का डोर ओपन है, ध्यान रखिएगा। अपसाइड मूव 24,070 इसके ऊपर निकलेगा तो ही प्लान करिए, क्योंकि नहीं तो फिर ट्रैप होगा। 2470 के ऊपर निकलता है 24,130, 24,180, 24,250 ये रेंज तक आपको मार्केट मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी बैंक क्या लेवल ध्यान रखना है, निफ्टी बैंक में 57,600, 57,750 ये रेंज ध्यान रखिएगा। 57,600 के नीचे मार्केट टूटता है तो आपको 57,400
और उसके बाद फिर 57,100 तक मूवमेंट दिख सकता है, बट 57,750 के ऊपर मार्केट तोड़ता है तो 57,900 58,000 तक आपको मूव दिखता है। 58 के ऊपर निकल गया तो फ्रेश ब्रेकआउट देगा मार्केट, वहाँ से हर्डल लिया था। IT इंडेक्स तो क्या ही बोले, क्या टूटा, फिर थोड़ा सा रिकवरी करने की कोशिश करी है, बट अब आप देख लीजिए कितने ही लो पे चल रहा है, और ये फिर यहाँ से हर्डल लेके फिर टर्न ही करना है इसको। और इसको अगर मैं 1 मंथ पे लेके चलूँ तो 1 मंथ के हिसाब से भी देखेंगे आप तो 2020-22 के हिसाब से, क्योंकि तभी इसमें एक बार ट्रेडिंग प्रोडक्ट वगैरह आया था। इंडेक्स उसके पहले भी होगा, इसमें चार्ट 2022 से अवेलेबल है, क्योंकि ये लेमन शायद 2022 का ही ब्रोकर है, ठीक है। और लेमन में अकाउंट ओपन आप कर लीजिएगा, और हमारे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से, तो लेमन कॉइनडिसेक्स डेल्टा सबके लिंक ओपन कर लीजिए, और जब अकाउंट ओपन कर लेंगे तो आप मेल भेजिएगा। टीम क्या करेगी, आपको जैसे ही आपका फर्स्ट एफ ट्रेड हो जाएगा तो आपको क्या है कि उसके हिसाब से पैसा वैसा जो भी होता है, सॉरी पैसा बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, टेलीग्राम का जो लिंक होता है वो आपको प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। अब 26,000 के आसपास इसका 22 का बॉटम है, उसके आसपास चल रहा है, 4 साल पीरियड ऑफ जीरो रिटर्न, क्या बोलेंगे, ठीक है। सेंसेक्स का भी वही हिसाब किताब चल रहा है। मिड कैप एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और मिड कैप स्ट्रॉन्ग अभी भी चल रहा है, और मंथली कैंडल इसका लास्ट 2 महीने से स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस चल रहा है। तो मतलब क्या है, मिड कैप वगैरह में कुछ अभी भी हलचल है, उसी हिसाब से ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।